गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का वीडियो पार्ट 3। इसके पहले मैं इसी अध्याय से संबंधित 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को उसी अध्याय से संबंधित वीडियो पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इसमें जो है कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। कुछ आंकिक प्रश्न भी होंगे, उसको मैं बताऊंगा। एक चीज मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सोचते होंगे कि जो बुक में किसी भी प्रश्न का आंसर दिया है, आप लोग उसको उसी तरह न याद करके उसकी भाषा को समझिए और अपने मर्जी से उसको लिखने की कोशिश करिए। न कि बिल्कुल जो थियरी मान लीजिए हम यहाँ बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी को हूबहू उसी तरह लिखिए। आप उसको समझिए और समझने के बाद उसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों बता दूं आप लोगों को कि जो व्यक्ति बुक लिखा होगा वो भी तो अपनी भाषा का प्रयोग किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से वो देखा होगा। तो इसलिए आप लोग भी किसी भी चीज को पढ़ाया जा रहा है, अगर समझाया जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर थियरी जो मैं परिभाषा आप लोग बता रहा हूँ बिल्कुल उसको हूबहू याद करिए, बल्कि उसी तरह अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए। और घबराने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल सर जी जैसा हमको पढ़ाए हैं उसी तरह जो है उसको नहीं याद कर पाए। बिल्कुल कोई बात नहीं, उसका कुछ अंश तो आपको याद है। उसी तरह धीरे धीरे लिखते लिखते याद करते करते वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा। जो प्रश्न आप लोगों को न याद हो रहे हो उसको आप लोग 4 बार 5 बार 10 बार उसको कॉपी पर लिखिए। वो प्रश्न खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न अध्याय 8 में जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा विद्युत बल्ब, बहुत सारे बच्चे इसके पहले के जो बल्ब हैं, आजकल तो मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे आसपास जो है अभी एलईडी बल्ब चल रहा है। तो एलईडी बल्ब में तो कोई टंगस्टन का धातु का तार वगैरह ये तो होता नहीं है, लेकिन जो इसके पहले जो बल्ब चलता था, अभी तो बहुत जगहों पर कहीं कहीं है, अभी चल रहा है, उस बल्ब की रचना, क्रिया विधि और वो बल्ब कैसा होता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न ऐसे आता है बच्चों कि विद्युत बल्ब की संरचना, कार्य विधि को आप लोग स्पष्ट कीजिए। ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आता है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना होता है, बल्ब का चित्र बनाना होता है और बल्ब का चित्र बना करके फिर उसको उस बल्ब के बारे में वर्णन करना होता है, उसकी क्रिया विधि, रचना इत्यादि के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बल्ब के बारे में बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो चूंकि ये जो बल्ब बना है उसको आप लोग देख रहे हैं। बल्ब में क्या क्या होता है, यहाँ देखिए 2 टाँके लगे होते हैं, जस्ते का टाँके, 2 पिन लगे होते हैं टर्नर में। एक कांच की नली होती है, ये टंगस्टन की धातु का होता है तार, फिर तांबे के तार इसमें होते हैं, निष्क्रिय गैस भरी रहती इसमें। यही सब होता है वैद्युत बल्ब में। अब मैं इसके सिद्धांत को बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए।
इसको मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा तो मेरी बातों को आप लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं, ताकि आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके भी आप लोग उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। आइए बच्चों, सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत क्या होता है? वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी अधिक गलनांक वाले ठोस पदार्थ का ताप 700 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो उससे प्रकाश निकलने लगता है। यानी 700 से ज्यादा जब हो जाएगा उस पदार्थ का ताप, तो उसमें से क्या होगा? प्रकाश निकलने लगेगा। तो इस आधार पर बल्ब कार्य करता है। ये तो वैद्युत बल्ब का सिद्धांत हुआ। इसको बच्चों आप अपनी परिभाषा में, आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। इसके लिए आगे देखिए, रचना इसकी क्या होती है? वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। वैद्युत बल्ब जो होता है, वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। बल्ब की ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी चढ़ी रहती है जिसके दोनों तरफ टीने लगी होती है, जैसा कि चित्र में आप लोगों को बताया भी गया है। टोपी के मुंह को चपड़ा से भर दिया जाता है, काला काला पदार्थ होता है, तो उससे उसको सील्ड कर दिया जाता है, जिसमें 2 टांके लगे रहते हैं। अगर उस चपड़े से हम लोग नहीं भरते हैं तो दोनों तार हो सकता है सट जाएंगे, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। टांके लगे रहते हैं, इन टांकों से होकर 2 तार गुजरा होता है, 2 तार गुजरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। कार्य विधि क्या है बच्चों? सबको पता है कि जब बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है, देखिए लिखा हुआ है, जब बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु टंगस्टन का तार तप्त लाल होकर जलने लगता है, जिससे बल्ब प्रकाश से भर जाता है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। देखिए, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर मैं आप लोगों को विद्युत बल्ब के बारे में यहाँ मैं बता दिया हूँ। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही विद्युत इस्त्री, जिसको हम लोग आयरन प्रेस भी कहते हैं, वो भी होता है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। फिलहाल मैं बच्चों आप लोगों को बल्ब के बारे में यहाँ ऑनलाइन पढ़ा दे रहा हूँ। जब स्कूल खुलेगा तो विद्युत इस्त्री के बारे में भी बता दिया जाएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपके बुक में भी होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे मैं कुछ और आप लोगों को बताऊंगा, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। ये बच्चों देखिए, ये आंकिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। इसके बाद इसी क्रम में मैं देखूंगा 2-4 क्वेश्चन जो भी है मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, एक वैद्युत हीटर, सभी लोग आप लोग जानते हैं विद्युत हीटर के बारे में। एक वैद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? आज मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि चाहे आप गणित के विद्यार्थी हों या गृह विज्ञान के विद्यार्थी हों, मैं एक बहुत ही गुड़ बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं
कितने बच्चों को देखा हूँ जब पेपर होता है तो क्या करते हैं, जो प्रश्न लिखा रहता है उसी प्रश्न को वो लोग आंसर में भी उतार देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से बच्चे करते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ने नहीं आते हैं वही बच्चे ऐसा करते हैं, और जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ने आते हैं उनको पता होता है कि पेपर में ये प्रश्न दिया हुआ है और हमको प्रश्न नहीं लिखना है बल्कि इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर किस तरह लिखना है, जैसे मान लीजिए आंकिक प्रश्न इसी को हमको हल करना है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमको क्या मिला है, हमको क्या मिला है और क्या हमको लाना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर औरत किचन में घुस जाए, अगर उसको कह दिया जाए कि खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बनाने के लिए कह दिया गया, तो सबसे पहले अगर वो किचन में घुसेगी तो खिचड़ी के लिए किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले वो देखेगी कि वो वस्तु हमारे पास है कि नहीं। खिचड़ी बनाने के लिए नॉर्मल खिचड़ी जो हमारे यहाँ बनता है उसको दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, फिर उसको पकाने के लिए गैस स्टोव या कुछ भी है उस पर वो पकाएगी। यदि बच्चों उन वस्तुओं में से कोई अगर एक वस्तु नहीं है तो सबसे पहले वो घर के किसी भी सदस्य को ये कहती है कि खिचड़ी किस तरह मैं बनाऊं, दाल नहीं है, अगर दाल नहीं है तो खिचड़ी नहीं बनेगी, हल्दी नहीं है तो नहीं, नमक नहीं है तो नहीं। इस बीच में चूंकि मैं तो जेंट्स वर्ग हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं दिया हूँ, अगर कुछ चीज़ें और इसमें पढ़ती हूँ तो आप लोग इसको हंसी का पात्र मत बनाइएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी तरह किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसमें क्या दिया है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, एक वैद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर दिया है, यानी किसका मान दिया है, V का मान दिया है। विभवांतर कितना दिया बच्चों, 120 वोल्ट, और 12 कूलाम का आवेश, आवेश मतलब Q, Q का मान कितना दिया है, 12 कूलाम। और क्या ज्ञात करना बच्चों, ऊर्जा यानी W का मान हमको ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले मैं पढ़ाया होगा, वीडियो पार्ट 1 या पार्ट 2 में होगा, हमको तो याद नहीं आ रहा है। एक सूत्र में बताया होगा आप लोगों को कि W बराबर होता है V इंटू Q, W बराबर होता है V इंटू Q। V आपका यहाँ दिया हुआ है 120, Q का मान दिया है 12। अब इसका गुणा कर लीजिए, 12 शून्य शून्य, 12 पर हम शायद 144 होता है, आप लोग अगर पहाड़ा याद किए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 1440। अब W यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसके आगे वही लिखना है। तो आप लोगों को बच्चों पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो हीटर में कितनी ऊर्जा में होगी, 1440 जूल ऊर्जा व्यय होगी। यही आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए बच्चों, इस आंकिक प्रश्न को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं।
एक बल्ब पर 25 W लिखा है बच्चों, तो W मतलब होता है वाट, डैश 250 V यानी वोल्ट लिखा है, ऐसा लिखा है एक बल्ब पर 25 W और 250 V लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, ये आप लोगों को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं इसके पहले एग्जाम्पल भी मैं बताया हूं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है और उसको ज्ञात करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या हमको ज्ञात करना है, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। यहां दिया है बच्चों P का मान दिया है 25 वाट, V का मान बच्चों दिया है 250 वोल्ट। अब ज्ञात क्या करना बच्चों, आपको I यानी कितनी धारा बहेगी वो ज्ञात करना है और कितना प्रतिरोध बल्ब का होगा यानी आपको R ज्ञात करना है। I धारा ज्ञात करना है, कितनी धारा बहेगी, R आपको ज्ञात करना है कि उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग I ज्ञात करते हैं। तो I के लिए एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर V इंटू होता है I, P बराबर V इंटू I। P का मान बच्चों यहां दिया है 25, V का मान दिया है 250, I का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपको बच्चों I बराबर हो जाएगा 25 बटे 250, काटेंगे बच्चों 1 बटे आ जाएगा ये 10, यानी I बराबर हो जाएगा 1 बटे 10, या 1 में जब हम यहाँ देखिए भाग देंगे 10 का, 10 एकम 10 कट गया, यानी 0.1, यानी ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। यानी पहला आपका आंसर आ गया, ये आंसर I का मान कितना आ गया बच्चों 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर की धारा बहेगी। अब दूसरा हम लोग को ज्ञात करना बच्चों R। तो आप लोगों ने सूत्र देखा होगा ओम के नियम वाला, V बराबर होता है I इंटू R। तो V कितना है आपको बच्चों 250 वोल्ट, I अभी आया आपका 0.1 और ये R आपको ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 250 बटे 0.1। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, नीचे 0.1 है, ऊपर नीचे जो है 10 से गुणा कर देंगे, तो 250 गुणे 10 बटे 0.1 गुणे 10, यानी हो जाएगा ये 2500 और नीचे आपका दशमलव हट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2500। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। इस प्रश्न के साथ ही इस टाइप का अगर आपके बुक में जो भी प्रश्न दिए गए हों आप उनको हल करिएगा। इसी के साथ आज का ये मेरा विषय विज्ञान जो है खत्म होता है। धन्यवाद।